सर आपका? हरीश विश्वकर्मा नाम है सर हमारा। ये जो एनडीए की गठबंधन की सरकार बनी है, क्या सफल हो पाएगी 5 साल? बिल्कुल सफल होगी भैया। कैसे? अपने मुद्दों पे, सारे मुद्दों में वो काम कर रही है। देखा जाए तो कई नेता हैं, इधर उधर जाने की शंका रहती है। क्या ये तो भैया पॉलिटिक्स है। ये तो उधर इधर जाना तो उनका काम ही है। उधर जाएंगे तो इधर भी आएंगे। जो देखा जाए 5 साल सरकार अगर कोई इधर उधर जाता है तो समस्याएं आएंगी, तो ऐसा होना चाहिए। अरे इधर उधर सरकार तो पिछले 5 साल भी इधर उधर बहुत से कार्यकर्ता हुए हैं और इस बार भी होंगे। क्या लगता है इस बार किन मुद्दों पर सरकार को काम करना चाहिए, किन मुद्दों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को? मुद्दे तो बहुत अहम है। सबसे पहला बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। सब मुद्दों जनता के ही आधार पर काम करना चाहिए। देखा जाए तो पेपर लीक हो रहे हैं, छात्र आक्रोश में हैं। क्या छात्रों के भविष्य के साथ तो पेपर लीक होने में सरकार का कोई किसी प्रकार का कोई गुनहगारी थोड़ो। नहीं, सरकार को क्या करना चाहिए? सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इनमें जिनका हाथ हो, जिस विपक्ष का भी हाथ हो सकता है इसमें लीक करने में। और बेरोजगारी महंगाई पर क्या कहना चाहिए? बेरोजगारी महंगाई पे तो उनको जल्द से जल्द इसमें काम करना चाहिए। उसका थोड़ा भी प्रभाव हम लोग को अभी देखने को मिल गया है। नीतीश कुमार और नायडू के साथ में बीजेपी गवर्नमेंट कितना दिन चल पाएगी, जनता के मन में ये सवाल है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं बताना चाहता हूँ सरकार चलेगी, लंबी चलेगी, क्योंकि रीजन क्या है ना कि यदि नायडू एक बार धोखा दे देते हैं तो नीतीश के साथ में तो चलना ही है। रीजन ये है कि अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को बीजेपी की जरूरत है। तो बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार को बीजेपी का गठबंधन चाहिए। तो नीतीश तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। नायडू एक बार धोखा दे भी देते हैं तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे नायडू और नीतीश दोनों साथ में रहेंगे और अपने अपने राज्यों का विकास करेंगे बीजेपी की सरकार से। सर आप? आनंद सिंह। सर, एनडीए गठबंधन की जो सरकार बनी है, क्या सफल पूरे कार्य कर पाएगी, सफल रहेगी सरकार? पूरी सफल रहेगी, पूरे सफलतापूर्व 5 वर्ष और अगले भी 5 वर्ष ये सरकार चलेगी। और ऐसा आपको क्यों लगता है कि जो सरकार नहीं चल पाएगी? ऐसा उसमें क्या है? तो कई पार्टी के नेता हैं, लगता है कि खींचातानी ना हो इधर उधर। कोई खींचातानी नहीं। आपने देखा जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो, उसमें देख के कहीं से भी नहीं लगता है किसी भी दबाव में मोदी सरकार ने कोई पद किसी को दिया हो, किसी दबाव में कोई काम किया हो। जो जिसको जिस लायक है उस लायक पद दिया है, किसी दबाव में कोई काम नहीं किया गया। क्या इस बार मुद्दों को लेकर उनको काम करना चाहिए, किन मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए? मुद्दा सबसे पहला एक बेरोजगारी का। अब बेरोजगारी कहाँ से है? जनसंख्या का, आबादी से। आबादी बढ़ेगी तो बेरोजगारी जो है बढ़ेगी। सबसे पहले इनको जनसंख्या कानून पे ध्यान देना चाहिए, हिंदुत्व के लिए काम करना चाहिए, और जो है और भी कई सारे मुद्दे उस पर इनको काम करना चाहिए। देखा जाए तो जो पेपर लीक हो रहे हैं, क्या है ऐसे पेपर लीक होना सही है? नहीं, पेपर लीक होना सही नहीं। किसी भी सरकार हो पेपर लीक होना सही नहीं है। इस पर सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए और जो पेपर लीक करवाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करे, ताकि जो आगे आदमी इस तरह की घटनाएं ना हो। देखा जाए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, 2 बार हो चुका है, एक परीक्षा लीक हो गई, तो क्या ऐसे में छात्र को आक्रोश देखने मिलेगा? क्या सरकार को प्रभाव पड़ेगा इससे? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। अगर इस पे जो है आगे चल के कोई कार्रवाई नहीं करेगी, इसको रोका नहीं गया, तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। जबकि इसमें योगी सरकार ने अभी जो है कई नियम भी बना दिए हैं और सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिए गए। जो पेपर लीक वाले जितने माफिया हैं इनको सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मोदी सरकार की एनडीए गठबंधन जो है, क्या इसके भरोसे सरकार चल पाएगी, पूरी कर पाएगी सरकार? क्यों नहीं चल पाएगी? बिल्कुल चल पाएगी। उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। देखा जाए तो कई लोग जो है एनडीए गठबंधन में इधर उधर खींचातानी करेंगे, तो क्या अच्छा होने से सरकार को कोई दिक्कतें नहीं? खींचातानी तो उधर से भी हो सकती है। कुछ इधर से जाएंगे तो उधर से भी आ सकते हैं। तो हमारी सरकार तो वैसे ही बन चुकी है। बाकी निर्दलीय जो प्रत्याशी उनका भी सपोर्ट हमको मिल रहा है। उसमें तो मोदी जी की सरकार वैसे ही पूरी 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा संभालेगी, पूरा करेगी। इस बार कैसी सरकार रहेगी, क्या लगता है? सरकार जैसे काम करती थी वैसे ही करेगी, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। क्या इस बार क्या होना चाहिए नया?
नया वही होना चाहिए जो लक्ष्य लेके चले थे हिंदू राष्ट्र का, और जो क्या नाम है उसका, दो बच्चों का, हम दो हमारे दो का जो वो था, वो सब पूरा होना चाहिए। और क्या किन मुद्दों पे काम करना चाहिए बीजेपी सरकार को और एनडीए गठबंधन जो है? वैसे सबसे बड़ा मुद्दा तो इसमें जनसंख्या नियंत्रण ही है। सबसे पहले तो जनसंख्या नियंत्रण पे ही काम होना चाहिए, इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। देखा जाए महंगाई क्या बेरोजगारी बढ़ रही है, छात्र पेपर लीक हो रहा है, क्या इस पर सुधार होना चाहिए? महंगाई तो किसी की भी सरकार रही हो, महंगाई तो हमेशा बढ़ी है। जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। अगर महंगाई को रोकना है तो जनसंख्या कानून लाना ही पड़ेगा। नाम है आपका? मेरा नाम ऋषा भदौरिया है। देखा जाए तो एनडीए की जो सरकार है, क्या गठबंधन की सरकार सफल हो पाएगी? बिल्कुल सफल हो जाएगी, क्यों नहीं सफल हो पाएगी। देखा जाए पिछले 10 साल से ये सरकार चल रही है एनडीए की, तो सफल ही तो है, तभी तो तीसरी बार आई है। देखा जाए तो इस बार किन मुद्दों पे काम करना चाहिए? मुद्दे वही हैं, आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। जब आदमी का पेट भरा रहेगा तभी आदमी चार व्यापार करता है, और जब पेट खाली होगा तो आदमी फिर इधर उधर बातें करता है कि एनडीए सरकार चल पाएगी नहीं चल पाएगी। ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि आपका पेट खाली है, पेट भरा हो तो एनडीए सरकार चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। देखा जाए तो क्या ये जो पेपर लीक हो रहे लगातार, तो क्या सरकार को इसमें क्या ध्यान? नहीं, बिल्कुल सख्ती बरतनी चाहिए इसमें। जो भी सरकार के लूप होल्स हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। ये चीज़ विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है। बेचारे इतनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाना, फिर से वो दोबारा प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड करना, ये चीज़ ठीक नहीं है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और देखा जाए तो बेरोजगारी पे क्या कहते हैं? तो बेरोजगारी तो है ही है, बिल्कुल है बेरोजगारी। बेरोजगारी पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। नौकरियां आनी चाहिए, या जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स फैक्ट्रियां आए बड़ी बड़ी, जिससे कि कॉर्पोरेट लेबर आए। कानपुर में कुछ फैक्ट्रियां मिलें बंद हैं, अगर इस सरकार चालू करना चाहे तो कानपुर बिल्कुल बिल्कुल चालू कर सकती है। हमारे यहाँ के विधायक जी श्री सतीश माना जी, वो यहाँ के औद्योगिक विकास मंत्री थे, उनको लाल इमली चालू करनी चाहिए तो उन्होंने नहीं करी, तो ये उनका फॉल्ट है, ये उनका कार्यकाल में बहुत बड़ा फॉल्ट है। अगर चालू हो जाए तो क्या कानपुर को विकास? बिल्कुल बिल्कुल विकास मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा विकास। कम से कम हजारों लाखों नौकरियां आएंगी। वक्त में मौजूद हूँ जनपद औरैया की कचहरी में। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जेडीयू और टीडीपी के भरोसे चल रही मोदी सरकार क्या अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? यह क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। देखिए, बात यह है कि जिन लोगों से उन्होंने अलायंस किया है, उन लोगों का जो जनता ने इस भरोसे वोट दिया कि हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन जिस तरह से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विरोध रहा, तो उस तरह से उन्होंने अलायंस किया। ये लालची लोग हैं। बीजेपी में ये चले गए लालच में। कल अगर इनको कांग्रेस सरकार को लालच देगी तो ये बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस चले जाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन हुआ है ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। और कहना है कि ये कभी भी नैया डुबो कर जा सकते हैं। भैया की जनता ने नकार दिया, ये बैकअप के साथ की सरकार कभी भी डूबेगी। और भी लोग मौजूद है। क्या नाम है? शर्मा जी, ये बताइए, जेडीयू और टीडीपी की सरकार है, जो मोदी सरकार की कार्यकाल कर पाएगी, क्या लग रहा है? कर पाएगी। अगर आपस में संबंध अच्छे बनाए रखेंगे, सहमति से ये पूरी आसान है। जिस तरीके से पूर्व मोहम्मद का कार्य किया है, उसी तरीके से आसान कर लिए है। एक राय होकर ये संगठन होकर ही काम सही है। बिल्कुल भैया का कहना है, अगर संबंध अच्छी रहे तो बिल्कुल कार्यकाल पूरा करेंगे। और जिस तरीके से पूर्व बहुमत में इन्होंने कार्यकाल चलाया, उसी तरीके से इस बार हटा लाएंगे। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश यादव। साहब, ये बताइए, जो ये सरकार है भाजपा, तो इस सरकार में क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है या बढ़ा है? हमें तो नहीं लगता है इस सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ, बढ़ा है। बढ़ा है। लोगों ने बताया कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। क्राइम वगैरह क्राइम तो कम है फिलहाल। क्राइम कम है। क्राइम कम, क्राइम कैसे कम, क्या कम है, कैसे सब बता रहे हैं आप? क्राइम क्योंकि हम देखते हैं जो क्षेत्रों में घूमते हैं तो देखते हैं कि क्राइम कम है फिलहाल। अगर क्राइम करने वालों के ऊपर कार्रवाई भी होती है। कम। अच्छा, भ्रष्टाचार किस किस विभागों में है? भ्रष्टाचार तो सभी विभागों में है। ऐसा कौन विभाग है जिसमें ज़्यादा किस विभाग में है? ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो जल निगम विभाग में भ्रष्टाचार होता है काफ़ी।
और ग्राम पंचायतों में काफ़ी भ्रष्टाचार भी होता है। ग्राम विकास विभाग में ज़्यादा भ्रष्टाचार है। देखिए, अगर बात सरकार की जाए, चाहे वो भाजपा सरकार हो या सपा सरकार हो या बसपा सरकार हो, सरकार से भ्रष्टाचार से विपरीत दोनों संबंध हैं। क्योंकि जब भ्रष्टाचार होता है तो उसमें सरकार का दायित्व नहीं होता है, दायित्व होता है जो नीचे तबके के जो कर्मचारी या अधिकारी होते हैं। जैसा कि अभी सोशल मीडिया में लगातार एक खबर प्रकाशित हो रही है, खीरी नगर पंचायत के अंतर्गत एक नाला बनाया जा रहा है, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। लगातार हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लगातार खबरों में प्रकाशित हो रहा है, लेकिन लगातार उस पर काम जारी है। तो अब अगर बात की जाए तो वहाँ से जो पैसा आता है, पूरा पैसा आता है, आने के बाद में सरकार चाहती है कि पूरा काम हो, बारिश होने वाली है वो भी काम हो, सरकार चाहती है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से नगर पंचायत खीरी लगातार भ्रष्टाचार कर रहा है, तो अगर इस पे कार्रवाई हो जाए तो बेहतर रहेगा। इससे पहले भी एक मुद्दा उठाया गया था सोशल मीडिया पर, खीरी टाउन में एक बिजली का जो काम हुआ था, जो खंभे पोल लगाए गए थे, उसमें भी काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ था। ऐसा सोशल मीडिया पर लगातार प्रकाशित होता नज़र आ रहा था, लेकिन उस पर भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो सरकार से इससे लेना देना है, बाद में जब अधिकारियों के या उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला जाएगा, लेकिन इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है नीचे तबके के अंदर देखा जाए। यही है विभाग, लोक निर्माण विभाग जिस है, इसमें ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि जो रोडें बनाई जाती हैं इसके अंतर्गत उसमें ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। क्योंकि रोड बन गई, एक बारिश आई, रोडें उखड़ गई। कुछ रोडें ऐसी होती हैं, लोग बताते हैं, हम तो लोग आए दिन सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि कागजों पे बन जाती हैं, लेकिन उसका पेमेंट भी हो जाता है। इस तरीके से बहुत सी हमको खबरें मिलती रहती हैं, देखते रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो रोडों में हमारे हिसाब से, या ये जो बिजली के पोल वगैरह लगाए जाते हैं, इस तरीके से अभी थोड़े दिन पहले एक आंधी तूफान टाइप से आया था, उसमें सारे पोल गिर गए थे। तो इतने मतलब कमज़ोर पोल की इतनी जल्दी गिर जाए, इतना बड़ा तूफान भी नहीं था जिस तरीके से देखा जाए। तो अगर देखा जाए इनकी गुणवत्ता क्या है, जो इसमें इंजीनियर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो इनको गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। तो हम तो रोजाना खबरों में देखते हैं कि आए दिन लगातार जो रोड बनाई जाती है मानक विहीन नहीं होती हैं, ऐसा लगातार प्रकाशित भी करते हैं, लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी, राजनांदगांव वाराणसी, चंबा नूरपुर गुरुग्राम, फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हमीरपुर कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज। आप ये बताइए, भाजपा सरकार में जब से बनी है तो क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है या बढ़ा है? वैसा भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ख़ासकर PW विभाग में जो ठेकेदारी रोड को, जो ठेकेदार रोड बनाने को बताया था कि योगी सरकार ने कि रोड बनेगी 5 साल के अंदर अगर टूटती हैं तो ठेकेदार अपने पैसे से बनाएगा,
लेकिन सच्चाई इससे परे है। रोडें टूट जाती हैं, देखने वाला कोने गड्ढा वगैरह, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार तो पीडब्ल्यूडी में बहुत ज़्यादा है। और आपका परिवहन विभाग जो है इसमें भी भ्रष्टाचार चरम पे है और सरकार में भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा है, कम नहीं। बात लेके अगर की जाए तो क्या क्राइम बढ़ा या क्राइम कम हो गया? क्राइम तो बढ़ा है, क्राइम के आंकड़े तो बढ़ रहे हैं और क्राइम के आंकड़े कम नहीं, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बस आप ये बताइए, क्या भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा या खत्म हुआ है? भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है पहले की तुलना में, और क्राइम भी कम हुआ है। कुछ ऐसे विभाग हैं कि जिसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है, जैसे मान लीजिए पंचायत विभाग भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है, खनन विभाग इसमें जगह जगह जैसे भी चलती हैं, जगह जगह मिट्टी खोदी जा रही है, लोगों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, और कृषि योग्य जमीन को तालाब में तब्दील किया जा रहा है। और जैसे कि ये पीडब्ल्यूडी विभाग वगैरह हैं, इसमें क्या चल रहा है? तो लगभग काम है, पीडब्ल्यूडी विभाग सही काम करता है। सही काम। हाँ, ये अपने स्तर से जो काम करता है वो सही करता है। मानक के हिसाब से थोड़ी बहुत तो कमियां चल सकती हैं, लेकिन अधिक नहीं है। ईपी के भरोसे चल रही है मोदी सरकार, क्या पूरा कार्यकाल कर पाएगी? हाँ, हमारे हिसाब से तो कर पाएगी। और जिस प्रकार से, क्योंकि इनका दोनों का राज्यों में भी गठबंधन है, इसलिए और प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी के विश्वास में लोग जो है अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं बीच में, परंतु उसका भी मोदी जी अपना कह लीजिए कि मोदी जी का इतना विश्वास है, उन पर दबाव बना रहेगा, तो ये जो है अपना कार्यकाल तो पूरा करेंगे और काम अब किस जो है अच्छा होगा। क्योंकि जब ज़्यादा बहुमत होता है तो आत्मविश्वास ज़्यादा रहता है और आदमी अच्छा काम नहीं कर पाता है। क्योंकि अब थोड़ा मिली जुली सरकार है तो इसमें काम अच्छा होगा और सोच समझ के सरकार काम करेगी। यही मेरा विश्वास है कि 5 साल जरूर पूरा करेगी। अच्छा, इस सरकार में क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है या बढ़ गया है? भ्रष्टाचार कुछ तो कम हुआ है और कहीं कहीं अंदरूनी रूप से चल रहा है, वो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी अच्छा, क्राइम के लेकर के अगर बात की जाए, क्राइम कम हुआ है या बढ़ा है? क्राइम तो उस योगी जी की, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार से क्राइम तो बहुत कम हुआ है। जो चोर चक्के थोड़ा बहुत है भी वो काम किया है, वो तुरंत पकड़े गए हैं। हमने खुद अपने आप को उनको देखा है कि जो है तुरंत जो चोर चक्कों से सोना चांदी को वापस कराया, तुरंत जेल गए। क्राइम तो बहुत ही कम हुआ है। क्राइम के मामले चोर डकैती, हम लोग अब छत पर सोते हैं, इससे पहले तो राइफल लेके हम टहलते थे रात भर, ये स्थिति थी। अब तो कम से कम जो है चैन की नींद सो रहे हैं, क्राइम हो गया। अब ये बताइए, ये मोदी सरकार, ये योगी सरकार जब से बनी है भाजपा, तो इसमें क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है या बढ़ा? देखिए, मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, दोनों सरकारों ने लगातार भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े हैं। चूँकि वो सरकार में हैं, ईडी सीबीआई उनके अंडर में काम करती है, तो अब वो विपक्षी नेताओं के घर पे छापा डलवा के वो दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष भ्रष्टाचारी है, जबकि विपक्ष सत्ता में नहीं है। जो पार्टियां सत्ता में हो लगातार भ्रष्टाचार कर रही हैं, और नोटबंदी जैसा घोटाला हो या अभी शेयर मार्केट का घोटाला हो, 30,000 करोड़ रुपए आम जनता का डूबा है। योगी जी की तो बातें सिर्फ कहने के लिए होती हैं। योगी जी की सरकार में ऐसा कौन सा विभाग है जहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं पनप रहा है? खासकर जिन विभागों में ठेकेदारी होती है, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे आरईएस हो, वहाँ पे लगातार भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। और जो योगी जी का कहना है कि जो सड़कें बनेंगी, उन सड़कों को अगर वो बीच में टूटेंगी तो 5 साल के अंदर तो सरकार, वो ठेकेदार अपने पैसे से वो रोडें बनवाएगा। लेकिन सच्चाई से परे है ये बात, और लगातार पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार हुआ और काम की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है लगातार। भाजपा सरकार में क्या भ्रष्टाचार बढ़ा है या कम हुआ है? पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो सवाल मुझसे किया कि भाजपा सरकार में क्राइम बढ़ा है कि कम हुआ है।
ये तो आपको भी पता है, सभी को पता है कि वो चाहे तहसील हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे रहा। इसीलिए तो जनता ने उनको अब 2024 में सबक सिखाने का काम किया है। क्राइम के लेकर के अगर बात की जाए, क्राइम के बारे में क्या बताएंगे कि कम हुआ है? क्राइम जब हम लोग सत्ता में रहे 2012 से लेके 17 तक, तब ये लोग बताते हैं कि सपा वाले गुंडा हैं, बहुत बड़ा अपराध क्राइम हमारी सरकार में। 17 के बाद जब यूपी में योगी आदित्यनाथ जब कुर्सी पे बैठे, उससे लेके और 2014 से लेके जो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, तो भ्रष्टाचार क्या है कि चरम सीमा पे इतना अपराध बढ़ा कि आज तक आप उठा के इतिहास देख ले कि जब FIR ही नहीं दर्ज होगी तो उसका आंकड़ा कैसे मालूम होगा कि कितना अपराध हुआ है, कितना। वो तो कह रहे हमारे में जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, मगर जितना इसमें क्राइम बढ़ा हुआ है उसी किसी सरकारों में नहीं बढ़ा हुआ। इसीलिए वो चाहे आपको बार बार वही चीज़ कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे भी अपराध रहा इनकी सरकार में। ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है? अब ये तो आपका सवाल जो है, ये हम एक ही जवाब में कहना चाहेंगे, वो चाहे कोई भी ले ले, चाहे वो पुलिस विभाग जहाँ 500 रुपये पड़ रहे थे वो 5000 पड़ रहे हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, कोई विभाग ले लीजिए, सब में लूट हुई है। आप देख लीजिए प्रधानों के साथ, आप देखिए गांव में क्या हो रहा है, सब लूट मची हुई है, कोई विकास दिखाई ही नहीं पड़ रहा, केवल लूटने का काम किया उन्होंने। मुझे नहीं लगता कि टीडीपी और जेडीयू के भरोसे सरकार कार्यकाल पूरा कर पाएगी, क्योंकि सरकार खुद में अपना एजेंडा अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। जो उन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं कर पाए हैं, और टीडीपी और जेडीयू के अलग वादे हैं जनता से। जब अलग वादे हैं तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी तक मोदी 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 सरकार चिल्लाने वाली सरकार, जिसने कभी बीजेपी सरकार नहीं कहा, अब उसको एनडीए सरकार कहनी पड़ेगी और 2 लोगों की बैसाखी लगा के चलना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ये लोग पूरी तरीके अभी सरकार चला पाएंगे, क्योंकि अभी तो कुछ फैसले कोर्ट में भी हैं, वो फैसले पूरे होने दो। मुझे लगता है 6 महीने या साल भर में सरकार गिर जाएगी। 6 महीने या साल भर में ये सरकार गिर जाएगी। किसी भी सूरत में सरकार चलने वाली नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का इतिहास सबको पता है। 6 महीने में बदलने वाले नीतीश कुमार किसी एक दल में रह नहीं सकते। उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा है, और महत्वाकांक्षाएं तो बीजेपी के लोगों की भी हैं। देखिए कहाँ तक ये लोग पूरा कर सकते हैं और कहाँ तक जो है सब जनता को धोखा दे सकते हैं, जुमलेबाजी की सरकार चला सकते हैं। एक शिक्षक होने के नाते मेरी एक दृष्टिकोण है, जो भी एनडीए गवर्नमेंट बनी है अगर स्वचालित रूप से चले, सभी को आशा है, लेकिन ये आशा दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जो बिहार की एनडीए की जो सरकार है उसमें जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं और चंद्रबाबू नायडू जी बहुत पहले एनडीए में थे, लेकिन सत्ता की लालच में ये कभी भी एक पारी से दूसरे पाले में बदल सकते हैं। ये सबसे बड़ा एनडीए का दुर्भाग्य है, आप कह सकते हैं। लेकिन अगर ये सरकार चलेगी, मेरे हिसाब से 1-2 साल चल जाए, इसके अंदर बहुत सारी विवादास्पद बातें होंगी जो आगे चल करके आप लोग को खुद ही मालूम चले। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि ये 5 साल चल पाएगी नहीं चल पाएगी। अब इन लोगों के बिहेवियर से तो ऐसा पता चलता है कि पर्टिकुलर ये कभी भी किसी के साथ भी मिल सकते हैं, कभी भी किसी के पत्तल पे खाना खा सकते हैं। ये हमारे नीतीश जी, इनका अपना ये अपने स्वभाव से जाने जाते हैं और अपनी सत्ता से जाने जाते हैं, और इनका ऐसा करना, इनको क्या उससे क्या प्रॉफिट है, चूँकि यही जान सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा असमंजस मतलब था कि ये प्रॉपर ये एनडीए से गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे, भाजपा से करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इन्होंने किया और बहुत ही अच्छा लगा। अब आगे कैसा क्या है क्या नहीं है, ये अब इनके कार्यकाल से मालूम चलेगा।
इनके काम से मालूम चलेगा। अभी कितना अच्छा ये रिस्पांस देते हैं, कैसा नहीं देते हैं। बाकी हाँ, कुछ ऐसे हालात हैं कि इनको भाजपा से गठबंधन करके 5 साल चलना ही चलना होगा, जहाँ तक का इसमें इनका बहुत बड़ा प्रॉफिट है एक्सेट्रा। अगर इन केस अगर किसी भी कारणवश अगर ये हाथ छोड़ देते हैं तो फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे। ये हमारा अपना मानना है और मेरा अपना मानना यही है कि चूंकि इनको हाथ मिला के ही चलना चाहिए और जिससे कि ये आगे जो आज इनकी स्थिति है आगे भी ऐसे ही रहेगी। नीतीश जी की जो सरकार बनी है गठबंधन वाली, वो ये पूरी बहुमत से आई है और 5 साल पूरे ही चलेगी ये। और ये कभी भी ये गड़बड़ नहीं होगी जो विरोधी लोग कह रहे हैं कि ये कुछ दिन बाद वापस हमारे पाले में आ जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और इसके लिए आप जनता भी पूरी तरह सहमत है कि किस तरीके से सरकार और यहाँ नई नई योजनाएं मोदी जी लेकर के आएंगे और अच्छी तरह से सरकार चलाएंगे। नीतीश जी जो पिछली बार इन्होंने थोड़ा गड़बड़ किया था, वो खुद प्रताड़ित हो चुके हैं, इसलिए वो किसी भी कीमत पे ये अदर पार्टी में नहीं जाएंगे। जनतांत्रिक गठबंधन की जो सरकार 2024 में बनी है, इसमें टीडीपी और इनके जो अलायंस था नीतीश कुमार जी की पार्टी जो है, तो इन लोगों का प्री पोल अलायंस था। इसलिए यह सरकार जो है 5 साल पूरा चलेगी, अपना कार्यकाल पूरा करेगी।